हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 8 जलेबीज पढ़ेंगे। सो क्रंची एंड जूसी जलेबीज। हम स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। इसके 3 पार्ट हैं, तो पार्ट 1 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंड पार्ट 2 एंड 3 नेक्स्ट वीडियो में। इस स्टोरी के राइटर हैं अहमद नदीम कासिम। उन्होंने उर्दू में लिखा था, बाद में साफिया पठान ने ट्रांसलेट किया है। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्वीट है, जस्ट लाइक जलेबी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी मज़ा आएगा। हियर आर गिवन सम पॉइंट्स। An honest boy is on his way to school carrying money in his pocket to pay his school fees. एक बहुत ही ईमानदार लड़का अपने पॉकेट में स्कूल फी लेकर स्कूल जाता है। द साइट ऑफ क्रिस्प सिरपी जलेबीज इन द मार्केट एक्साइट्स हिम एंड द कॉइन्स इन हिज पॉकेट बिगिंस टू जिंगल। क्रिस्प और सिरपी जलेबी देखकर वो एक्साइट हो जाता है और उसके पॉकेट में कॉइन्स बजने लगते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विथ हिमसेल्फ ही यील्ड्स टू द स्वीट टेम्पटेशन। अपने आप से बहुत देर तक डिबेट करने के बाद आखिर वह मिठाई के प्रलोभन के आगे झुक जाता है। मतलब अपने आप से वो बहुत डिस्कस करता है कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और लास्ट में वो ये डिसीजन लेता है कि मिठाई खा लेते हैं। तो ये थे सम पॉइंट्स। अब स्टोरी को डिटेल में पढ़ते हैं। It happened many years ago. I was in the 5th standard at the government school Kamlepur, now called Atak. One day I went to school with 4 rupees in my pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that teacher who collected the fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fees would be collected the next day. All through the day, the coins simply sat in my pocket, but once school got over and I was outside, they began to speak. तो बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कामलेपुर सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ता था, 5th स्टैंडर्ड में। तो ये स्टोरी राइटर ने अपने बारे में ही लिखा है। तो 5th स्टैंडर्ड में जब वह था सरकारी स्कूल में कामलेपुर में, अब वह कामलेपुर अटक के नाम से जाना जाता है। तो लेखक अपने बारे में बता रहा है कि एक दिन मैं स्कूल फीस जमा करने पॉकेट में 4 रुपये लेकर स्कूल गया। जब मैं स्कूल पहुंचा तो वहां मालूम पड़ा कि मास्टर गुलाम मोहम्मद जो फ़ी कलेक्ट करते थे वे वहां नहीं थे, छुट्टी पर थे, और फ़ी अगले दिन कलेक्ट की जाएगी। पूरा दिन सिक्के मेरे पॉकेट में चुपचाप बैठे रहे, और जैसे ही छुट्टी हुई और मैं स्कूल से बाहर आया, वे बोलने लगे। All right, coins don't talk, they jingle or go khanak khanak. But I am telling you, that day they actually spoke. One coin said, "What are you thinking about? Those fresh, hot jalebis coming out of the kadao in the shop over there, they are not coming out for nothing. Jalebis are meant to be eaten, and only those with money in their pocket can eat them. And money is not for nothing. Money is meant to be spent, and only they spend it who likes jalebis." ऑल राइट, सही बात है, सिक्के नहीं बोलते, लेकिन जिंगल करते हैं। वे जिंगल करते हैं या खनक खनक करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, राइटर ऐसा बता रहा है कि उस दिन वे बोले। एक कॉइन बोला, तुम क्या सोच रहे हो? वे ताज़ी और फ्रेश जलेबियाँ कढ़ाई से निकलकर सीधा दुकान में आ रही हैं। वे बिना मतलब की नहीं आ रही हैं। जलेबियाँ खाने के लिए होती हैं, और जिनके पॉकेट में पैसे होते हैं वही जलेबियाँ खा सकते हैं। और पैसे भी अकारण नहीं होते, मतलब पैसे भी किसी के पास होते हैं, उसका कुछ ना कुछ रीज़न होता है। पैसे खर्च करने के लिए होते हैं, और पैसे वही खर्च करते हैं जिन्हें जलेबियाँ पसंद होती है। लुक हियर, यू 4 रुपीज़, आई सेड टू देम, आई एम अ गुड बॉय, डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट बी गुड फॉर यू. I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. Besides, you are my fees and fund money. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow? And after that, to Alamia at Qayamat. You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit till the last bell rings. So it's best you stop chewing at my ears like this and let me go home straight. तो मैंने उनसे कहा, राइटर बोलता है, मैंने सिक्कों से कहा, यू ऑल 4 कॉइन्स, तुम चारों सिक्के, इधर देखो, मैं एक अच्छा लड़का हूँ और मुझे गुमराह मतलब मिसगाइड मत करो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे घर पे इतना सब कुछ मिलता है कि बाज़ार में किसी भी चीज़ को अगर मैं देखूँ तो वह मेरे लिए पाप है। ऐसा लेखक बोलता है, समझाता है कॉइन्स को कि घर में मुझे बहुत चीज़ें मिलती है, और अगर मैं बाज़ार में कुछ भी देखता हूँ और लालच करता हूँ तो ये मेरे लिए पाप है। इसके अलावा तुम तो मेरे स्कूल की फ़ीस हो,
स्कूल के फ़ी के पैसे हो, यदि आज मैं तुम्हें खर्च कर दिया तो स्कूल में मास्टर गुलाम मोहम्मद को और अल्लाह को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि एक बार जब मास्टर गुलाम मोहम्मद गुस्सा हो जाते हैं और बेंच पे खड़ा करके फिर वे भूल जाते हैं और स्कूल में लास्ट बेल जब तक नहीं बजती छुट्टी की तब उनको याद आती है, यानी कि बहुत ही हार्ड पनिशमेंट देते हैं मास्टर जी। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम सब शांत रहो और मुझे सीधा घर जाने दो। The Quans disliked what I would said so much that all of them began to speak at the same time. There was such a clamor that passerby in the bazaar stared eyes wide with surprise at me and my pocket. The coin of those days, the wretched things, made so much more noise too. Finally, in a panic, I grabbed all four of them and held them tight in my fist, and then they were silent. जो कुछ मैंने बोला वो क्वाइंस को पसंद नहीं आया और सब ने एक साथ बोलना शुरू कर दिया। वे इतना ज़्यादा क्लेमर कर रहे थे, मतलब कि वे इतना शोर मचा रहे थे कि बाज़ार से जाते हुए लोग आश्चर्य से आंखें फाड़कर मेरी ओर और मेरे पॉकेट को देख रहे थे। उन दिनों क्वाइंस रेस्ट थिंग्स होते थे, यू कैन से इट द सेमफुल थिंग, एंड बहुत ज़्यादा शोर भी करते थे, बहुत ज़्यादा आवाज़ करते थे। मैं बहुत घबरा गया, पैनिक हो गया एंड चारों सिक्कों को क्वाइंस को अपनी मुट्ठी में कसकर दबाकर बंद कर दिया। तब शांत हो गए और साइलेंट हो गए। After taking a few steps, I loosened my grip immediately. The oldest coin said, "Here we are trying to tell you something for your own good, and you try to strangle us instead. Tell me honestly now, don't you feel like eating those hot jalebis? And then if you do end up spending us for today, won't you get the scholarship money tomorrow? Sweets with the fees with the scholarship money. End of story. किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। तो कुछ कुछ कदम, कुछ स्टेप्स जाने के बाद मैं अपना मुट्ठी जो लूज कर दिया, जो कस के टाइट करके पकड़ा हुआ था ना कॉइन्स को, लेखक ने उसे लूज कर दिया। अचानक सबसे पुराना वाला जो कॉइन था उसने बोला, यहाँ हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और तुम हो कि बदले में हमें स्ट्रेंगल कर रहे हो, दबाना चाह रहे हो। ऑनेस्टली मुझे बताओ, तुम्हें गरम गरम जलेबियाँ खाने की इच्छा नहीं हो रही है? अगर आज तुम हमें खर्चे नहीं करते हो, स्पेंड नहीं करते हो, तो क्या कल तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाला है? तो फ़ी के पैसे से जलेबी और स्कॉलरशिप के पैसे से फीस, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। हिंदी कहावत है ये, दैट एंड्स ऑफ स्टोरी, मतलब कोई झंझट नहीं, सब सॉल्व हो गया, जलेबी भी खा लेंगे और फ़ी भी जमा हो जाएगा, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। What are you saying isn't right, I replied, but isn't that wrong either? Listen, stop blabbering and let me think. I'm not a common sort of boy, but then these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. लेखक कहता है, तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है और गलत भी नहीं है। सुनो, ब्लैबरिंग करना बंद करो, मतलब शोर मचाना बंद करो, हल्ला करना बंद करो और मुझे सोचने दो। मैं कोई साधारण लड़का नहीं हूँ, आई एम नॉट ए कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय। और ये जलेबियाँ भी तो कोई साधारण नहीं है। जलेबी वे क्रिस्प, मतलब कुरकुरी, ताज़ी और मीठी रसीली जलेबियाँ, ये भी तो अच्छी हैं। My mouth watered, but I was not about to be swept away so easily. In school, I was among the most promising students. In the fourth standard exams, I had even won a scholarship of 4 rupees a month. Besides, I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable prestige. I had never once been beaten so far. On the contrary, Masterji had got me to beat the other boys. For a child of such status, standing there in the middle of the bazaar eating jalebis? No, it was not right. I decided. I clenched the rupees in my fist and came home. मेरे मुंह में पानी आ गया, लेकिन मैं इतनी आसानी से फिसलने वाला नहीं था। आई अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली। इन स्कूल में मैं सबसे ज़्यादा भरोसेमंद प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स था। चौथी क्लास में मैं स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जीता था, जिसमें मुझे 4 रुपये महीने के मिलते थे। दूसरी तरफ मैं अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था, इसे मुझे काफ़ी प्रतिष्ठा भी मिली। मैं आज तक कभी मार नहीं खाया, स्कूल में कभी भी मार नहीं खाया, बल्कि मास्टर जी ने मुझे दूसरे बच्चों को मारने के लिए बोला करते थे। वैसे स्टूडेंट के लिए बाज़ार में खड़े होकर जलेबी खाना इस प्रकार का स्टेटस
उचित नहीं है। मतलब इतना प्रेस्टिजियस लड़का होके और इस तरह मार्केट में खड़े होकर जलेबी खाना ये मेरे लिए सही नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया कि यह सही नहीं है। मैंने पैसे मुट्ठी में दबा लिए और घर आ गया। The coins were so keen on being spent that day, they kept up their attempts at pursuing till their voices began to choke. When I reached home and sat on the bed, they began to speak. I went inside to have lunch, they began to shriek. Thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran towards the bazaar. Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry out those jalebis. Those were expensive times. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebis on it. कॉइन्स बहुत ज़्यादा उत्सुक थे पैसे खर्च करवाने के लिए और तब तक कोशिश करते रहे, प्रोत्साहित करते रहे जब तक कि उनकी आवाज़ चोक होने लगी, आवाज़ दबने लगी, घुटने लगी। घर पहुंचकर जब मैं बेड पे बैठा तो वे बोलना शुरू हो गए। परेशान होकर, हार कर मैं बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव बिना जूते चप्पल के घर से बाहर आया और बाज़ार की ओर दौड़ा। मैं घबराया हुआ था, लेकिन क्विकली मैंने हलवाई को 1 रुपये की जलेबी तोलने को बोल दिया। Thoroughly terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee worth of jalebis. His astonished look seemed to be asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. वो हलवाई जो था वो आश्चर्यचकित था और वो मानो बोलना चाह रहा था कि इतनी सारी जलेबियाँ ले जाने के लिए हैंड कार्ट किधर है। हैंड कार्ट मतलब हाथ गाड़ी, जिसे हाथ से पुल या पुश करके चलाया जाता है। उस समय 1 रुपया 20 रुपये के बराबर हुआ करता था, तो इसलिए हलवाई जो था आश्चर्यचकित था। उसने पूरा एक न्यूज़पेपर खोला और जलेबियों को ढेर लगा दिया, मतलब कि जलेबियों को एकत्र करके उसने पेपर में लपेट दिया। तो फाइनली उसने जलेबी खरीद ही लिया। पार्ट 1 में इतना ही। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या होता है। तो उसके लिए आई विल कम अपलोड अनदर वीडियो वेरी सुन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि क्लास 8 के सारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।